वेलकम डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, जो कोडिंग डिकोडिंग में जो लेटर्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन। मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूं नंबर कोडिंग डिकोडिंग, नंबर्स के ऊपर लॉजिक, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, कोई सा भी लॉजिक हो सकता है। अब इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, जो कि आज के सेशन में मैं आपसे कराऊंगा, बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा डियर। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहां पर 15 प्लस सालों का अनुभव है, जो कि मैं पूरा शेयर करूंगा आपके क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलिए अपने शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं, फैंटास्टिक सेशन को स्टार्ट करते हैं डियर। बहुत शानदार क्वेश्चंस करेंगे डियर हम लोग, बहुत ही प्यारा कोडिंग डिकोडिंग का नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग आज हम लोग करेंगे डियर। फॉर एग्जाम्पल मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करता हूं और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये सेट ऑफ लेटर्स हैं और उसका कोड ये लिखा है। अब क्या लॉजिक है डियर, ध्यान से सोचो। तो देखो जरा, आपके पास एक वर्ड लिखा है गिव्स, आपके पास एक वर्ड लिखा है GIVES और इसका जो कोड लिखा है वो 124 लिखा है ना। उसी तरीके से स्टेप्स का कोड ये लिखा है, तो बताइए व्यू का कोड क्या होगा। तो आप एक छोटा सा काम करो, इनकी प्लेस वैल्यू, G का प्लेस वैल्यू 7 होता है, I का 9 होता है, V का 22 होता है, E का 5 होता है और S का 19 होता है। अगर मैं इनको जोड़ू जरा तो 7 और 6 16 हो जाएगा डियर, 100% 16 हो जाएगा, ये बिल्कुल 16 हो जाएगा। 16 और 22 जोड़ेंगे 38, 38 और 5 जोड़ेंगे, सो यस 38 और 5 जोड़ेंगे तो 43 बिल्कुल, और 43 और 19 जोड़ेंगे तो हमारा 62 आएगा। तो जो जोड़ आया ना 62, अगर मैं उसका डबल कर दूं तो 62 इंटू 2 कर दूंगा तो यस 124 हो जाएगा। ये लॉजिक है, लॉजिक है। नंबर जो भी लेटर्स लिखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके उन्हें डबल कर दीजिए। सो ऐसे ही आपको एक वर्ड है, उसका कोड हमें बताना है। वर्ड हमारे पास क्या है डियर? व्यू। वर्ड हमारे पास है व्यू, VIE, यस VIEWS, इसका कोड बताना है। अब V का प्लेस वैल्यू 22, I का 9, E का 5, W का 23 और S का 19। अगर इनको जोड़े जरा हम लोग ध्यान से जोड़ते हैं तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 9 और 19 28, 28 और 22 50, 50 और 23, 50 और 23 यह 60 है ना, 70 73 प्लस 5 78, इनका जोड़ 78 आया। और अगर 78 को डबल कर देंगे तो यस ये 156 दे देगा और यस इस सवाल का सही जवाब 156। मतलब लेटर्स की प्लेस वैल्यू जोड़ के उसे सिंपल हमने डबल कर दिया। दैट इज अ लॉजिक, है ना। लॉजिक कैसा भी हो सकता है, तो लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी बहुत जरूरी है और यहां पर लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करके डबल कर दिया। दैट इज अ लॉजिक। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन हो, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? तो आपके पास ये वर्ड है पार्टी और इसका कोड लिखा है 81। अगर मैं इन लेटर्स को ध्यान से देखूं, PARTY और इसका जो कोड लिखा है वो 81 लिखा है। कैसे लिखा है? तो P का प्लेस वैल्यू 16, A का 1, R का 18, T का 20 और Y का 25। अगर इनको जोड़ता हूं फॉर एग्जांपल तो 16 और 38 कितना हो जाए, 16 और 18 कितना हो जाएगा 34, 34 प्लस 1 35, 35 प्लस 5 है ना 100% 30। ध्यान से जोड़िए डियर, यहां पर सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिर्फ ऐड ऑन करना है। सो 16 और ये 18 जोड़ने पर कितना आएगा डियर, है ना। P का 16 होता है, A का 1, R का 18, T का 20 और S का 25। अगर इनको जोड़ें तो 16 और 18 कितना हो जाएगा 34 और 1 35, 100% 35, 35 और 25 जोड़ने पर कितना आ जाएगा डियर, यस, है ना। 35 और 25 जोड़ने पर हमारा आ जाएगा यस, कितना आ जाएगा 40, 2 60, 60 और 20 80, 80 आ गया डियर। और यहां लिखा है 81, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा प्लस कर दो 81 हो जाएगा। दैट इज अ लॉजिक। तो अगर हम ऐसे ही इसकी बात करते हैं डियर, प्राइम की बात करते हैं, PRIME, अगर मैं यहां पर ही प्लेस वैल्यू की बात करता हूं तो P का प्लेस वैल्यू कितना होता है डियर, 16, R का 18 है ना डियर, I का 9, M का 13 और E का 5। जल्दी से जोड़े जरा, तो 16 और 18 जोड़ेंगे 34 होगा डियर, यस 34 होगा बिल्कुल। 34 प्लस 9 करेंगे
तो 43 आएगा डियर 100%। 43 प्लस 13 करेंगे तो 56 होगा, 56 प्लस 5 करेंगे तो 61 होगा। इनका जोड़ 61 आया, मतलब एक एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो यस जोड़ेंगे तो 62 आएगा। बिल्कुल यस, इस सवाल का सही जवाब 62 होगा। लॉजिक बड़ा सिंपल सा था, लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है उसे हमने सिंपल सा काम किया, एड ऑन कर दिया, और एड ऑन करने के बाद एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया। सो अगर हम पार्टी की बात करें तो सारे लेटर्स का जोड़ 80 है और एक जोड़ेंगे तो 81 होगा। ऐसे प्राइम की बात करें तो सारे लेटर्स का जोड़ 61 है और एक जोड़ेंगे तो 62 आएगा। पिछले क्वेश्चन में डबल किया था, यहां लेटर्स की प्लेस वैल्यू जोड़ के उसमें एक एक्स्ट्रा प्लस कर दिया। अब एक प्लस कर सकते हैं, 2, 3, 4, कोई सा भी लॉजिक हो सकता है। ये कोडिंग है डियर, है ना, पैटर्न कुछ भी हो सकता है। पैटर्न समझ में आ रहा है डियर? मान लो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, यहां पर आपके सामने एक ये वर्ड है और इसका कोड हमको ये दिया है, इस वर्ड का कोड हमें ये दिया है, तो हमसे इसका वर्ड पूछ रहा है, कोड पूछ रहा है। अब जैसे हमारे पास वर्ड क्या है, पहला वर्ड है विंटर, है ना, WINTER, और इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है 595259। तो उसी तरीके से मैं अब आपसे कोड पूछ रहा हूं स्प्रिंग का, SPRING। अब क्या लॉजिक हो सकता है डियर? तो आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। W का 23, I का 9, N का 14, T का 20, E का 5 और R का 18। जिनका सिंगल है उनको एज इट इज लिख दिया, 9 को 9 लिख दिया, 5 को 5 लिख दिया। लेकिन 23 को क्या किया, 2 + 3 जोड़ दिया, मतलब ही 5 आ जाएगा, मतलब सम ऑफ डिजिट कर दिया। 1 + 4 5, 2 + 0 2, 1 + 8 9। तो ऐसे ही S का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 19 होता है। अगर मैं S की बात करूं तो S का प्लेस वैल्यू 19 होता है। P की बात करता हूं तो P का प्लेस वैल्यू 16 होता है, R का 18, I का 9, N का 14 और G का 7, है ना। 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10 होगा। अगर 1 और 9 जोड़ेंगे तो 100% हमारा 10 आएगा। 10 जो है ना वो भी डबल डिजिट है, तो उनमें भी 1 0 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहां पर कोड 1 हो जाएगा। 1 और 6 7, 1 और 8 9, 9 का मतलब 9, 1 और 4 5 और 7 का मतलब 4, है ना, 7। सो यस 17, बिल्कुल 17, 100%। यहां पर जो कोड आया वो 17, देखो जरा ध्यान से, 179957। यस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए ऑप्शन। लॉजिक क्या है, लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है वो सिंगल डिजिट में लिखी है ऐड करके। जैसे W का प्लेस वैल्यू 23, 2 + 3 5, I का 9, N का 14, 1 और 4 5, T का 20, 2 + 0 2, E का 5, R का 18, 1 और 8 9। दैट इज द लॉजिक। तो S की बात करें तो 19 होता है, 1 और 9 10, 10 अभी भी डबल डिजिट है, तो फिर से जोड़ेंगे तो 1 + 0 1 हो जाएगा। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आपके पास ये वर्ड है और इसका कोड ये लिखा है। क्या लॉजिक है डियर? ध्यान से नोटिस करो, PAN, ध्यान से नोटिस कीजिए, PANTRY, और इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है 71529 उसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा वर्ड है डेट्स, और मैंने अब आपसे उसका कोड पूछा है। अब आप ध्यान से नोटिस कीजिए, यहां पर भी वही काम है डियर। P का प्लेस वैल्यू 16, A का 1, N का 14, T का 20, R का 18 और Y का 25, है ना डियर। अब अगर मैं 25 की बात करता हूं डियर, तो 25 में अगर 2 और 5 को जोड़ देंगे तो 100% कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब सिंपल सा काम किया, A का 1 होता है तो 1 ही रहने दिया, लेकिन बाकी सबको जोड़ दिया। जैसे 16 मतलब 1 + 6 करेंगे तो 7, मतलब लेटर्स की प्लेस वैल्यू जोड़ दी। 1 + 4 5, 2 + 0 2, 1 + 8 9, 2 + 5 7। सो डी का हमारा 4 होता है डियर। यस, डी का प्लेस वैल्यू 4, इसका 1, इसका 20, इसका 5 और इसका 19, है ना डियर। सो डी का 4 हो जाएगा, ए का 1, बी टी का 20, 2 + 0 2, ई का 5 ही रहेगा और एस का 19, मतलब 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, डबल डिजिट है। फिर से जोड़ देंगे डियर, 1 + 0 1। तो यस 412 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। 41251 यस इसमें है, बिल्कुल यस। इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर
बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं डियर। बहुत प्यारा सा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। यहां पर भी इस वर्ड को हमने ये कोड दिया है, इस वर्ड को हमने ये कोड दिया है और इसको हमने ये कोड दिया है। तो आप बताइए एच का कोड क्या है ना डियर। तो ध्यान से अगर नोटिस करें डियर, तो पहला वर्ड लिखा है CA, पहला वर्ड लिखा है, ध्यान से नोटिस करो, पहला वर्ड लिखा है CASKM और इसका जो कोड लिखा है 69271, ठीक है। दूसरा वर्ड लिखा है CHARM और इसका कोड लिखा है 13576। तीसरा वर्ड लिखा है CIAOS और इसका कोड लिखा है 74682। अब हमसे यहां पर कोड पूछ रहा है एच का कोड हमें बताना है। अब अगर ध्यान से नोटिस करें तो एच मुझे कहां दिख रहा है, सिर्फ यहां पर दिख रहा है डियर, यहां पे एच दिख रहा है। अब एच के अलावा जितने लेटर हैं अगर उन सब का क्लियर कर ले तो बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जैसे इसकी बात करते हैं तो यहां पर सी दिख रहा है डियर, आपको यहां पर भी सी दिख रहा है ना डियर। ध्यान से अगर नोटिस करो डियर, पहले वाले स्टेटमेंट, दूसरे वाले स्टेटमेंट और तीसरे वाले स्टेटमेंट की हम बात करें तो हमें एक सिंपल सी बात है, यहां भी सी दिख रहा है, यहां भी सी दिख रहा है और यहां भी सी दिख रहा है ना। इन तीनों में सी के अलावा और क्या दिख रहा है, तो ए भी दिख रहा है, यहां भी ए दिख रहा है, यहां भी ए दिख रहा है और यहां भी ए दिख रहा है। इसका मतलब सी और ए के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में एक साथ। तो देखो जरा कौन से दो नंबर कॉमन है, तो एक तो हमारा 6 कॉमन है डियर, यस, एक तो हमारा 6 कॉमन है और दूसरा क्या कॉमन है डियर, यस। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो सब में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 7 दिख रहा है, यस 7 दिख रहा है। इसका मतलब मेरे को एक चीज क्लियर हो जाती है कि सी और ए की मैं बात करता हूं तो इनका कोड 6 या 7 होगा। अब सी का कोड 6 है कि 7 है या ए का कोड 6 है कि 7 है वो नहीं क्लियर, बट सी और ए के लिए 6 और 7 फिक्स हो गया 100%। तो अब हम बात करते हैं यहां पर एच का क्लियर करना है, तो आर और एम का क्लियर कर लूं। तो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो यहां पे एम लिखा है, हाँ डियर ध्यान से नोटिस करो, यहां पर भी हमारा m लिखा है और यहां पर भी m लिखा है। दोनों जगह पे अगर m लिखा है डियर, है ना डियर, यहां पर भी m लिखा है, ट्रायंगल बना दिया और यहां पर भी m लिखा है। तो दोनों में क्या कॉमन है, यस 1 कॉमन है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि m का जो कोड होगा वो यस 1 होगा, है ना, m का कोड 1 हो गया। आगे मैं बात करता हूं, यहां पे r लिखा है, क्या यहां पे कहीं पे r लिखा है डियर, क्या यहां पे कहीं पे r लिखा है डियर, नहीं लिखा। इसका मतलब h और r का कोड एक का 3 होगा और दूसरे का 5 होगा। मतलब H के लिए कोड या तो 3 होगा या तो 5 होगा। अब लिखो जरा ऑप्शन में 3 और 5 में क्या लिखा है, सिर्फ 3 लिखा है। दिस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। वैसे यहां पे H का कोड 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। वैसे आंसर तो आइदर और में जाना चाहिए, बट मेरे पास आइदर और तो लिखा नहीं है, 5 भी लिखा नहीं है, सिर्फ 3 लिखा है। तो हम उसको क्लिक करेंगे और बोलेंगे दिस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब सी ऑप्शन। समझ में आया डियर, बहुत प्यारा क्वेश्चन था डियर, मजा आएगा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। देखो ये भी सब्स्टिट्यूशन टाइप की कोडिंग है। जैसे आपके पास एक वर्ड लिखा है डियर, ध्यान से नोटिस करो, वर्ड लिखा है DOMKE और इसका जो कोड लिखा है डियर वो लिखा है 9, ध्यान से नोटिस कीजिए डियर, इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है 96, है ना डियर, 702, ठीक है डियर। दूसरा वर्ड हमारे पास लिखा है KAOBF और इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है 73849। तीसरा वर्ड लिखा है FOAMD और इसका जो कोड लिखा है 4063। अब आपसे यहां पे कोड पूछ रहा है M का, सो यहां पे मुझे M का कोड बताना है। तो ध्यान से नोटिस करो M कहां लिखा है डियर, आपका M जो है वो यहां लिखा है और कहीं M लिखा है क्या, यस M यहां पर भी लिखा है और यहां पर भी लिखा है, दोनों जगह M लिखा है। और M के अलावा इन दोनों में क्या कुछ और कॉमन है, यहां पर FOAD लिखा है, क्या यहां पे FOAD लिखा है, यस यहां पर D लिखा है डियर, ये भी D लिखा है और ये भी D लिखा है, M और D दोनों कॉमन
है ना। और एम और डी कहीं और दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे डियर, एम और डी कहीं और नहीं दिख रहे। इसका मतलब इन दोनों में पक्के से दो नंबर कॉमन है, एक तो 0 कॉमन है, यस, है ना, और दूसरा 6 कॉमन है, यस। इसका मतलब डी और एम का जो कोड होगा किसी एक का 0 होगा, किसी एक का 6 होगा। मतलब एम का कोड 6 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, बट हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें 0 नहीं लिखा है, इसलिए हम 6 के साथ चले जाएंगे। और अगेन दिस इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यस, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बी ऑप्शन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मजा आया डियर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है डियर, जल्दी से आंसर दें फटाफट से। देखो हमारे पास एक वर्ड लिखा है, ध्यान से नोटिस कीजिए वर्ड क्या लिखा है डियर, COULD, और इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है 67095। दूसरा एक वर्ड लिखा है क्राउन, CROWN, और इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है 85317। तीसरा एक वर्ड लिखा है डाउट, DOUBT, और इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है 26450। अब मुझे यहां पर डी एक लेटर है उसका कोड बताना है मुझे। तो ध्यान से अगर नोटिस करूं तो डी जो है ना मेरा यहां लिखा है और डी मेरा यहां लिखा है। इन दोनों में डी के अलावा क्या कॉमन है डियर? तो ध्यान से नोटिस करना डियर, यहां पर ओ दिख रहा है कॉमन, यहां भी ओ कॉमन दिख रहा है और यहां भी ओ कॉमन दिख रहा है। और ओ के अलावा ध्यान से नोटिस करो डियर, पहले और तीसरे में ओ के अलावा हमें यू भी कॉमन दिख रहा है। पर हम पहले ओ का क्लियर कर लें तो हमको क्लियर होता है कि तीनों में क्या कॉमन है डियर। ध्यान से नोटिस करो, सो इन तीनों में हमारा 5 कॉमन है। सो यस, ओ का जो मतलब होगा 100% वो 5 होगा। सो अगर मैं पहले और तीसरे की बात करता हूं तो यू भी इसमें कॉमन दिख रहा है और यू भी इसमें कॉमन दिख रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब यू और डी की बात करते हैं, यू और डी की बात करते हैं तो पक्की बात दो चीजें कॉमन होंगी। एक तो हमारा 0 कॉमन है डियर दोनों में, है ना, और एक हमारा और क्या कॉमन है डियर? 6 कॉमन है डियर। यहां पर भी 6 है और यहां पर भी 6 है। इसका मतलब डी और यू की मैं बात करूं, डी और यू की मैं बात करूं तो किसी एक का कोड 0 होगा, किसी दूसरे का कोड 6 होगा। बट यहां पर आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे डी का कोड 0 होगा कि 6 होगा। तो आंसर तो वैसे आइदर और में जाना चाहिए था, बट आइदर और तो लिखा नहीं है, इसलिए 6 के साथ जाएंगे। और अगेन दिस इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आज हमने बहुत प्यारे प्यारे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस किए। समझ में आई बात आपको? फटाफट से बोले डियर, क्लैरिटी है इस तरह क्वेश्चंस में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। तो जल्दी से इस सवाल का फटाफट से आंसर करो। देखो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक वर्ड है हमारे पास फोर्स और उसका यहां पे कोड किया हमने, वर्ड है FORCE और इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है 83052। दूसरा एक वर्ड है गेम्स, GAMES और इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है 42761। और तीसरा एक वर्ड है हमारे पास फोरम, FORUM और इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है 08957। अब मैं यहां पे आपसे सी लेटर का कोड पूछ रहा हूं, सी का कोड क्या होगा? तो ध्यान से अगर नोटिस किया जाए तो सी हमारा इसमें है डियर, यस इसमें है सी। और कहीं सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो बाकी सब क्लियर कर ले। अब देखो यहां पे FOR यहां पर भी है और यहां पर भी है, यस FOR दिख रहा है डियर, दोनों जगह दिख रहा है। इसका मतलब 3 नंबर पक्के से कॉमन होंगे। तो 8 कॉमन है डियर, यस दोनों में 8 कॉमन है, यस दोनों में 0 भी कॉमन है डियर, यस है ना डियर, और दोनों में 5 भी कॉमन है। सो FOR का जो कोड है वो 805 होगा। F का कोड 8 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब हमारे पास C और E बचे। तो ध्यान से अगर नोटिस करो तो यहां पर E है और यहां पर E है, तो दोनों जगह पे कॉमन क्या है डियर? 2 कॉमन है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि E का कोड हमारा 2 होगा, तो बचा हुआ C का कोड पक्का से 3 होगा। यस हमारे C का कोड 3 होगा, बिल्कुल यस। इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर डी ऑप्शन। इसे बोलते हैं एक तरीके से कॉमन कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। मतलब ये नंबर्स के ऊपर बहुत प्यारा सा कोडिंग डिकोडिंग था। कर पाएंगे डियर? लॉजिक लगा पाएंगे डियर? बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन? देखो जरा ध्यान से नोटिस करो, आपके पास एक वर्ड लिखा है, ध्यान से नोटिस कीजिए, वर्ड है QUITE।
और इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है 216। क्या लॉजिक है? तो Q का प्लेस वैल्यू 17, U का 21, I का 9, T का 20 और E का 5। अगर इनको जोड़ें तो 21 और 9 30, 30 और 20 50, 50 और 17 50 और 17 57 प्लस 67 प्लस 5 करेंगे तो 72 होगा। और अगर इस 72 को मैं 3 गुना कर देता हूं, है ना, 72 इंटू 3 कर देता हूं तो 216 हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा वर्ड है एग्जिट, और उसका मुझे कोड बताना है डियर। तो E का 5, X का 24, I का 9, S का 18, सॉरी S का 19 और T का 20। अगर इनको जोड़ें तो सिंपल सी बात है, ध्यान से जोड़ी जरा। तो 9 और 19 28, 28 और 20 48, 48 प्लस 5 53, है ना, 48 प्लस 5 53 और 53 प्लस 24 करेंगे तो कितना आएगा डियर? 53 प्लस 24 करेंगे तो 77 आएगा 100%। और 73 को 77 को अगर 3 गुना करेंगे डियर तो 7 तिहाई 21, 2 कैरी, 7 तिहाई 21 और 2 23, तो 231 बनेगा। बिल्कुल यस, इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करके 3 गुना कर दिया। इसके पहले हमने डबल भी किया था। तो लॉजिक है डियर, लेटर्स की प्लेस वैल्यू बहुत काम आती है इस तरह के नंबर्स कोडिंग में। समझ में आई बात डियर? बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताइए इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन? देखो प्यारा सा क्वेश्चन है डियर। आपके पास एक वर्ड है, ध्यान से नोटिस कीजिए, आपके पास एक वर्ड है TDG और इसका जो कोड लिखा है वो 1680 लिखा है। उसी तरीके से हमारे पास KCE है, इसका कोड क्या होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, समझ में आती है बात। अगर मैं यहां पर देखूं जरा तो 3 लेटर्स का जो नंबर्स दिखे ना, बड़े 4 डिजिट में लिखे हैं, बहुत बड़ा लिखा है डियर। तो यहां पर अगर मैं इन तीनों का प्लेस वैल्यू का अगर मैं गुणा कर दूं, सोचने की बात है डियर ये, तो D का 20, D का 4 और G का 7, तो 7 इंटू 4 करेंगे तो 28 होगा 100%। 28 इंटू 20 करेंगे, अगर मैं 28 का गुना 20 से कर देता हूं तो 100% 560 हो जाएगा। और 560 को अगर मैं फॉर एग्जांपल 560 को अगर मैं 3 गुना कर देता हूं, सिंपल सा है, तो 0 आ जाएगा डियर। 6 3 18 एक कैरी, 15 और एक 16, मतलब लेटर्स की प्लेस वैल्यू को यहां पर क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया और उसमेमें एडिशनल 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। सो K का 11, C का 3 और E का 5, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 165। और 165 को भी अगर 3 गुना कर दिया जाए तो 5 तिहाई 15 एक कैरी, 6 तिहाई 18 और एक 19 एक कैरी, 3 एक कम 3 और एक कैरी था तो 4, 495 होगा। यस, इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। बड़ा प्यारा सा लॉजिक है। लॉजिक है लेटर्स की प्लेस वैल्यू को क्या कर दिया? गुणा कर दिया आपस में और उसमें एडिशनल 3 का इंटू कर दिया। दैट इज अ लॉजिक। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया डियर, वेरी गुड, कीप इट अप डियर। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे डियर आप लोग। बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं डियर, मजा आया। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर करना है डियर सभी लोगों को। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन का, होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स पे, जरूर कीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा डियर। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन। मैं आज आपको 2 क्वेश्चन दे चुका हूं होमवर्क के लिए। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जरूर करिए कमेंट बॉक्स पे, है ना डियर। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको आज होमवर्क के लिए दिए हैं। आई होप आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स पे। और मेरा क्लास रेगुलर सुबह 9:15 पे होता है, वॉच कीजिए और अपनी रीजनिंग को बेहतर कीजिए। थैंक यू डियर ऑल फॉर वॉचिंग माय सेशन। अब हम लोग कल मिलेंगे एक शानदार सेशन के साथ सुबह 9:15 पे। डोंट मिस माय एनी सेशन। ओके, थैंक यू डियर ऑल, टेक केयर।